हाय गाइस। दिल्ली में जो कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि हम बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे मैं जो देख रहा हूँ फ़िलहाल, हर कोई किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि तुरंत एक ब्लेम डाल दिया जाए, एक तो इलेक्शंस के ऊपर, या फिर करंट गवर्नमेंट के ऊपर, या फिर होम मिनिस्टर के ऊपर, या फिर आई डोंट नो सिक्योरिटी एजेंसीज को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट पे पॉलिटिकल अटैक करना है अपने पर्सनल सेल्फिश पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए। क्योंकि वो लोग शायद किसी राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आम आदमी को करते हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज दे सपोर्ट द ऑपोजिशन। दे वांट टू पुट द ब्लेम ऑफ अ टेररिस्ट अटैक, the first attack that has happened on civilians in the major cities in the country in the last 11-12 years. Okay, क्योंकि इसके पहले 2014 के पहले इट वाज अ कॉमन थिंग कि मुंबई में अटैक्स होते रहते हैं, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट्स होते रहते हैं. द मिलेनियल्स नो अबाउट इट, द ओल्डर जनरेशंस नो अबाउट इट, मे बी वी डोंट नो अबाउट इट सो मच बिकॉज हमने बहुत पीसफुल टाइम एंजॉय किया है अंडर द बीजेपी, एंड दिस इज़ फर्स्ट वन ऑफ सच अटैक्स. कश्मीर में हुआ है, बट दैट एंड द अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेज इन कश्मीर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बिकॉज वहाँ पे लोकल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है. इट इज़ अ बॉर्डरिंग स्टेट, प्लस इट हैज़ लोकल सपोर्ट फ्रॉम द लोकल्स, और टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है. तो वहाँ पे हर एक अटैक आप फॉइल नहीं कर सकते. और जो 100 बार या जो 99 बार सिक्योरिटी एजेंसीज अटैक को फॉइल करने में सक्सेसफुल रहती है, और जब एक बार फेल हो जाती है तो उन पे पूरा ब्लेम डाल दिया जाता है, या उस ब्लेम को लेके गवर्नमेंट पे थोप दिया जाता है कि ये गवर्नमेंट की गलती है, किसी ने तो रिज़ाइन करना चाहिए. और ये रिजिग्नेशन का ट्रेंड भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. रेजिग्नेशन वॉज अ वे टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी. भगोड़ों की चीज़ है, काउवर्ड्स रिज़ाइन. कुछ गलत हो गया मुझसे, अगर मेरे वजह से कुछ लोगों की जान चली गई बिकॉज ऑफ माई इनकॉम्पिटेंस और माई निगलेक्ट और एनीथिंग, और आई ट्राइड माई बेस्ट, बट स्टिल आई कुड नॉट स्टॉप दैट वन सिंगल टेररिस्ट अटैक. मैंने पूरी कोशिश की, मैंने वो 99 अटैक रोके, बट एक मैं नहीं रोक पाया, या पकड़ते पकड़ते मुझसे रह गया. तो उसकी वजह से मैं अगर रिज़ाइन कर दूँ तो फिर अच्छी बात है ना, मेरी तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है. फिर उन लोगों की जान के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर मुझे कुछ रिवेंज लेना है, अगर मुझे कुछ एक्शन लेना है टू फिक्स थिंग्स, आई एम जस्ट एब्जॉर्व्ड ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं बस भाग सकता हूँ वहाँ से. तो आई फील लाइक रिज़ाइन तो भगोड़े करते हैं. जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है वो पोजीशन, ताकत, सत्ता में रहने के लिए नहीं, वो अपनी पोजीशन का, उस पावर का उस समय इस्तेमाल करके चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करता है, ना कि भाग जाने का प्रयत्न करता है. तो ये जो रेजिग्नेशन की गैंग एक बन चुकी है, कुछ भी हो गया रिज़ाइन करो, कुछ भी हो गया, ये पुराने कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था कि हर कोई रिज़ाइन मार देता था. ट्रेन एक्सीडेंट रिज़ाइन, कुछ साल बाद एक दूसरा पोर्टफोलियो संभाल लेंगे गवर्नमेंट में, वापस करप्शन करेंगे. रेलवे मिनिस्ट्री निकल गई, रोड ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएंगे, एग्रीकल्चर में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो करप्शन कर ही लेंगे, तो रेजिग्नेशन मार देते हैं. इट वॉज अ वे ऑफ basically becoming free of your responsibility and accountability. Resignation is not taking accountability, it is running away from accountability, if you really understand and look at it from a logical perspective. बट अगर आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी का मायने ही होता है सत्ता छोड़ देना, बिकॉज आपको किसी की सत्ता गई हुई चाहिए, आप एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते हो. आप चाहते हो कि वो इंसान सत्ता से निकल जाए. क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपका प्रेफर्ड इंसान सत्ता में आ जाए. वो वही इंसान है जिसकी गवर्नमेंट में पास्ट में हर हफ्ते, हर महीने टेररिस्ट अटैक्स, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे. रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट्स होती थी कि किसी बैग में बॉम्ब हो सकता है, उससे दूर रहिए, किसी चीज़ को हाथ मत लगाना. पोस्टर्स हुआ करते थे सिक्योरिटी के लिए रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड्स पे. उस एरा में आप भारत को वापस ले जाना चाहते हो, क्योंकि आज आपको वो गवर्नमेंट नहीं पसंद जिसके अगेंस्ट आपको ब्रेन वॉश किया गया है. और आप कहते हो कि अटैक होने के तुरंत 5 मिनट बाद सबसे अनसक्सेसफुल होम मिनिस्टर, ये शब्द सूझ कहाँ रहा है भाई? अगर अटैक हो गया है, यू सी द विजुअल्स, यू सी द डेड बॉडीज, are you not sensitive
ह्यूमन बीइंग अंदर कुछ बचा नहीं है क्या? सिर्फ दिन रात पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ही सूझता है क्या आपको? That Home Minister has been so successful for the last 11 years. He has thwarted and made sure that not one single terrorist attack happens. This is the first one that has happened in India, apart from the Kashmir region, because Kashmir is a different ball game completely. Also, that man has made sure that Naxalism is almost dead, जो बाकी कांग्रेस गवर्नमेंट्स कभी नहीं अचीव कर पाती थी. नक्सलिज्म के अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट इफेक्टिव अगर किसी ने संभाला है इंटरनल सिक्योरिटी को, इन सब चीज़ों को, तो वो अमित शाह जी है. पर यू वांट टू अटैक ऑन दैट गाय एंड रिमूव हिम फ्रॉम पावर ओनली टू डू व्हाट? ब्रिंग इन व्हाट गवर्नमेंट? द गवर्नमेंट्स दैट हैव फेल्ड द कंट्री फॉर 60+ ईयर्स. उनको वापस सत्ता में लाएंगे, उससे क्या अचीव होगा? शायद आपके पर्सनल डिज़ायर्स और आपके बायसेस के अनुसार वो ठीक होगा, पर देश तो डूब जाएगा ना आपके पर्सनल डिज़ायर्स पूरे करते करते. पहली चीज़ तो ये आपको सूझना ही नहीं चाहिए एक टेररिस्ट अटैक के बाद. अब असली इंसान नहीं हो क्या? दिल में कुछ बचा नहीं है क्या? आत्मा मर चुकी है क्या पूरी? हैव यू सोल्ड एवरीथिंग टू दिस लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा? व्हाट इज रॉन्ग विद दीज पीपल? I don't know, man. As a normal citizen, and I definitely, of course, lean right, but come on. मैं राइट विंगर्स के पोस्ट देख रहा था अटैक होते ही. देवर वेरी मैच्योर पोस्ट. वो बोल रहे थे कि डोंट जंप टू कंक्लूजन्स इमीडिएटली, लेट द गवर्नमेंट एंड द एजेंसीज कम आउट विद एन एक्सप्लेनेशन. पहले जांच पड़ताल होने देते हैं. डोंट जंप टू कंक्लूजन्स. लेट्स मेक श्योर दैट दिस एक्चुअली इज अ टेररिस्ट अटैक और नॉट. फिर उनको थोड़ा लगने लग गया, हिंच आने लग गए, फिर कहीं से कुछ रिपोर्ट आने लग गई. फिर भी अभी तक वो कह रहे हैं कि लेट्स नॉट डिक्लेयर इट अ टेररिस्ट अटैक. शायद गवर्नमेंट को कुछ और मैसेजिंग करनी होगी, क्योंकि now with the policy we have, let's be realistic, we have said that a terrorist attack means an act of war. The terrorist still should not be given the right to dictate when we should go to war, right? तो अगर गवर्नमेंट को हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे हितों के लिए और देश के हित के लिए थोड़ा पॉज करना है, थोड़ा खींचना है टाइम को, दे वांट टू बाय सम टाइम बिफोर कॉलिंग इट अ टेररिस्ट अटैक, लेट्स गिव द गवर्नमेंट दैट टाइम. Because this is the first government that has gone ahead and actually said something like this, that another next terrorist attack, if there is even one more terrorist attack, that will be considered an act of war. ये पहली गवर्नमेंट है जिसने ये बोलने की गट्स दिखाई है. पर गवर्नमेंट के नज़रिए से भी सोचो ना, फिर तो कोई भी टेररिस्ट आके वॉर करवा देगा दो देशों के बीच में. तो इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स टू बाय सम टाइम, इफ दे वांट टू सेट अ डिफरेंट नैरेटिव, टू बाय सम टाइम एंड देन डू समथिंग एल्स, इफ दैट इज द स्ट्रैटेजी, वी शुड गिव देम द टाइम टू डू इट. उसके पहले ही आप एक रेजिग्नेशंस चाहते हो हर किसी के, क्यों? फिर वो सत्ता में आ जाए जिसको पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि भारत में राहुल गांधी सत्ता में आ जाए. वो तो ओपनली अपने लाइव न्यूज़ चैनल्स पे कहते हैं कि उनको लगता है राहुल गांधी की इंडिया में सत्ता में आने चाहिए. और राहुल गांधी तो जनजी को भड़का ही रहा है, और ऊपर से अभी इतना ब्रेन वॉशिंग हो चुका है कि सब लोगों को लगता है कि हर एक चीज़ अब इलेक्शंस के लिए हो रही है. वोट चोरी भी हो रही है, ईवीएम हैकिंग भी हो रहा है, और फिर भी इनको ये करने की ज़रूरत पड़ रही है. डजंट मेक एनी सेंस. बट पीपल हैव बीन ब्रेन वॉश्ड बाय राहुल गांधी. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स दिस टाइम विच डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर. दिस इज़ वेरी सैडनिंग. प्रॉपर एक ट्रेंड दिख रहा है कि लोग थोड़े से धीरे धीरे ब्रेन वॉश होते जा रहे हैं. तो वो आदमी सत्ता में आ जाएगा जिसको पाकिस्तान चाहता है कि वो सत्ता में आ जाए, और वो पार्टी सत्ता से निकल जाएगी इफ़ वी वोट दिस पीपल आउट, द बीजेपी पीपल आउट. आई एम नॉट सेइंग दैट परफेक्ट, उनको दूध के धुले नहीं कह रहा हूँ मैं. पर वो लोग सत्ता से हट जाएंगे. वो आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व जिसको पाकिस्तान की सेना, आर्मी, आतंकवादी कोई पसंद नहीं करता हिंदुत्व को, और आप उसी आइडियोलॉजी को निकाल दोगे. If they don't like Hindutva, that means Hindutva is good for us. It's common sense. वो यूनाइटेड नेशंस में जाके स्पीच देता है उनका प्राइम मिनिस्टर कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हमारे लिए खतरा है, पाकिस्तान के लिए. उनका प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है यूएन में जाकर. और हम उसी पार्टी को अगर सत्ता से निकाल देंगे और उसको लेके आएंगे सत्ता में, जिसको पाकिस्तानी मीडिया बोलती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए भारत के. व्हाट आर वी डूइंग? This is completely falling prey to the enemy's narrative and their propaganda, and they are being successful. वो अभी हंस रहे होंगे हमारे ऊपर.
कि हमने तो टेररिस्ट अटैक कर दिया और ये तो मोदी को ही ब्लेम कर रहे हैं। हंस रहे होंगे वो हमारे ऊपर लिटरली।